पूजनीय है, ऐसा उन्होंने माना, आचरण लिखा है। इसलिए उन सूत्रों की अपेक्षा से यहाँ पर अमर शब्द को जोड़ा गया है। इनकी भक्ति के प्रभाव से, इनकी भक्ति के प्रभाव से जिन्हें भगवान की आराधना करने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए सबसे पहले भक्तामर शब्द दिया है और उसी शब्द के द्वारा इस स्तोत्र की पहचान करा दी है, भक्तामर स्तोत्र। बस समझ में आ गई? चलिए अपन उसका अर्थ करके और विराम देते हैं। तो भक्तामर प्रणत मौन मणि प्रभाड़ा, पहले शब्द पहली लाइन है। तो भक्तामर, भक्त अमर मान देवों के, भक्त देवों के क्या है? प्रणत झुके हुए, प्रणत माने झुके हुए, मौली माने मुक्तों से, के मणि माने रत्न, देवों के जो मुकुट होते हैं उनके मुक्तों में मणियां लगी रहती हैं। और मणियों में क्या होता है? प्रभाव होती है, प्रभाड़ा। देवों के मुक्तों में जितनी मणियां होती है सब प्रभाव होती है। सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश दिखाई देता है तो उनके मणियों का प्रभाव है। उनके मणियों में मूल में, सूर्य के मूल में शीतलता है, लेकिन किरणों में गर्माहट है। इसलिए सूर्य की किरणें यहां तक आती हैं तो क्या होती है? आपको गर्मी लगती है। ये उनकी मणियों की प्रभाव है। और मणियों की प्रभाव, इसलिए उन्होंने कहा कि भक्त देवों के झुके हुए मुक्तों के रत्नों की कांति से प्रभास उद्योतकम, बढ़ाने वाले, प्रकाशित करने वाले, दलित पाप तमोवेदा, जिन्होंने उनके प्रकाश से नष्ट कर दिया है पाप रूपी अंधकार के विस्तार को। इनके जो उनका विस्तार हुआ है, भक्ति का विस्तार हुआ है, उस भक्ति के माध्यम से उन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को, जिन्होंने युग के प्रारंभ में भवजले संसार रूपी जल में पतिताम गिरते हुए जना नाम प्राणियों के आलम्बनम, सहारा देने वाले जिन पाद युगम, जिन्हें भगवान के दोनों चरणों को सम्यक भली भांति प्रणम नमस्कार करके क्या किया है? जिन्हें भगवान के चरण कमलों को जिन्होंने भली भांति अच्छी तरह से नमस्कार किया है, और नमस्कार करके उन्होंने अपने किरणों, उनको की मणियों के किरणों से जैसे अंधकार को दूर कर दिया है, ऐसे ही जिन्हें भगवान के चरणों में नमस्कार करके उन्होंने पाप रूपी अंधकार को भी नष्ट कर दिया है। तात्पर्य यह है कि जो जिन्हें भगवान के चरणों में वास्तविक भली भांति संपूर्ण श्रद्धा के साथ में नतमस्तक होता है, उसके जीवन के भी पाप कालिमा नष्ट होती है। इसलिए हमें अपने जीवन से उस पाप कालिमा को दूर करने के लिए जिन्हें भगवान की भक्ति सतत श्रद्धा पूर्वक भली भांति सम्यक रूप से, सम्यक प्रकार से, सम्यक अच्छी तरह से जो है नमस्कार करके जिन्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए। जितना हम श्रद्धा पूर्वक और अच्छी तरह से जिन्हें भगवान की भक्ति करेंगे, उतने ही हमारे जीवन में पाप कालिमा नष्ट होती जाएगी। और संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता भी है कि हमारे जीवन से क्या दूर हो? आप दूर हो, कष्ट दूर हो, वेदना दूर हो, संकट दूर हो, आपत्ति विपत्ति दूर हो। इन सबको दूर करने के लिए क्या जिन्हें भगवान के चरण और उनकी भक्ति ही कार्यकारी है। मुझे अपने आप में इतना श्रद्धा है कि जिनकी वास्तविकता में देव गुरु शास्त्र के चरणों में अगर अच्छी तरह से श्रद्धा है तो कैसा भी संकट आ रहा होगा, वो संकट कुछ समय में ही टल जाता है, टल जाता है। लेकिन कब? श्रद्धा की पश्चात। जब तक श्रद्धा नहीं है, भक्ति ऊपर से कैसे भी करते रहे, खूब हम कार्य बजा करके भक्ति करते रहे, घंटों भक्ति करते रहे, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो उस भक्ति का जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई प्रभाव उस भक्ति का नहीं है। इसलिए श्रद्धा पहले आवश्यक है।
श्रद्धा भावना नहीं है तो घंटों क्या 24 घंटे आप भगवान के चरणों में पड़े रहो, उस भक्ति से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आचार्य मानव स्वामी को केवल क्षण मात्र की भक्ति से ही वो वस्तु प्राप्त हो गई जो आज सदियों से वर्षों से उनकी स्तुति के रूप में गाई जा रही है। उनकी महिमा का चिंतन, उनकी महिमा का बखान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्ण आस्था श्रद्धा समर्पण के साथ में जिन्हें भगवान की स्तुति और भक्ति की है। इसलिए हमें भी उसी प्रकार से करना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। इतना अच्छा समझाया, एक एक चीज आपको बता दी। छंद कौन सा है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा हर्ष है, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कहाँ कितने शब्द हैं, ये तीव्र व्याख्यान कर दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये शायद मेरे को लगता है आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। इतना बताइए, सुना है पहली बार या दोबारा है? कभी किसी से सुना क्या? तो सुना होगा तो फिर एक ही संत से सुना होगा। मैंने तो अभी आचार्य जी के साथ सुना तो मैंने सोचा कि महाराज तो ऐसी चीजें बता रहे हैं, मैं क्या बोलूं। महाराज ने तो इतना बोल दिया, वो इतना बता दिया कि मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको, तो है ना। लेकिन ठीक है, बोलो। वक्ता मार चलते हैं, भगवान की आराधना करें पहले। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलिलात्मने सालोकाना त्रिलोकाना यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सिद्धि भवतु मे सदा। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, तुम हो तारण तरण, मैं तो तेरी शरण में हूँ ना। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर झाड़ी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ निराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। भक्तावर को वो का बोलते हैं जिसे मानतो आचार्य स्वामी के ने लिखा तो है, लेकिन उन्होंने लिखा था तो लिखा तो बाद में था। पहले तो उनको अपने इष्ट पे सिद्धांत दी। इष्ट कौन था? आदिनाथ। वो आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर हुए और इस काल में उन्होंने ज्ञान बांटा और श्रुत का भी ज्ञान उन्होंने दिया, अक्षर और गिनती का ज्ञान भी उन्होंने दिया और आगे वो बढ़ता चला गया। तो मानतो आचार्य स्वामी तो वो संत थे जिनका ब्रह्मचर्य इतना महान था, जिनका ज्ञान इतना महान था, जिनकी भक्ति इतनी महान थी कि शायद मेरे को लगता है अभी तो देखने में मिलती नहीं है। तो वो दिगंबर आचार्य ने भक्तामर लिखा होगा तो कैसे उनके अंदर
भाव भरे होंगे, कैसे भाव भरे होंगे और कैसे उनके अंदर शब्दों का उच्चारण आने के लिए तैयार बैठा हुआ अंदर से। उनको डर नहीं था किस बात का कि मेरे को 48 तारीख के अंदर बंद कर दिया। बैठ गए वो तो जाके, ना वहां प्रतिमा थी ना कोई मंदिर था, कोठी में जाके जब बैठ गए तो क्या हुआ, शायद उनके पास पेन भी होगा या नहीं होगा, कॉपी भी होगी या नहीं होगी, ये तो पता नहीं, लेकिन लिखा है कि हाँ उनके पास वहां पे कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने जब अपने भावों से इन श्लोक की स्तुति करनी चालू करी होगी तो कैसा पहला काम उन्होंने जब लिखा तो कैसे लिख दिया। आचार्य सही ने आपको व्याकरण के रूप में सब बता दिया। अब मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब बताऊंगा तो समय का भी लगेगा, समय भी लगेगा। और मेरे गुरु ने बता दिया तो इसका मतलब ये समझ लो वो 72 की लकीर है, वो सत्य है, वो भी स्टडी इतनी मेहनत करके आएंगे जो आपको बांट रहे होंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने कम लोग हैं क्या अजमेर के सभा के अंदर, और ना तो जयकारा बोलना आता, क्यों नहीं आता, कैसे बोलते हैं हाथ उठा के, जयकारा गुरुदेव का, एक एक का हाथ उठाना चाहिए, जयकारा गुरुदेव का, जैसे जयकारा प्रभु का, जयकारा महात्माचार्य स्वामी का। हम लोगों की भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए हमारे रोग सुख आते हैं, नहीं तो रोग सुख तो पानी की तरह बच जाते हैं। तो चलते हैं पहले काम के अंदर, कैसे पढ़ेंगे अपन। अगर अपन बच्चे को याद नहीं होता, बच्चे कहते थे मुझसे भगवान महाराज आप याद नहीं होता तो हमको कोई सरल रास्ता तो बताओ और सरल रास्ते से कुछ लिखो। तो मैंने क्या किया, एक एक शब्द चिंतन किया रात को बैठ के कि आचार्य भानुतुंग स्वामी जब बैठे थे अपनी सीट पे अंदर कोठरी में तो उन्होंने कैसे लिखा और कैसे शब्द बोला होगा। क्या उन्होंने पूरा भक्ता लिख दिया था, क्या पूरा मरम लिख दिया था एक साथ? नहीं, उन्होंने क्या लिखा, पहले भा, फिर आधा का, फिर ता और फिर आधा क्या आगे अक्षर, तब उन्होंने भक्ता बनाया। क्योंकि वो पंडित थे, व्याकरण में संस्कृत में प्रधान थे वो, इसलिए उनको उसमें रचा। तो अपन कैसे बोलेंगे भक्ता में, मेरे साथ उच्चारण करना एक एक शब्द का। अभी बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को भी उच्चारण में ऐसी भक्ता बोलो, भक्ता भक्ता भक्ता, मर मर मर, प्रणत प्रणत प्रणत, मौली मौली मौली, मणिप मणिप मणिप, प्रभाणा प्रभाणा प्रभाणा, भक्ता मर प्रणत मौली मणिप प्रभाणा। बोलिए, रागनी लेना भी राग बिल्कुल भी नहीं, भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। अब क्या है, अब क्या बोला, मुद्दियो 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 मुद्दियो, बोलो, तक्कम तक्कम तक्कम, दलित दलित दलित, पाप पाप, तमो तमो, विताना विताना विताना। समझ में आ रही है? मुद्योतकम दलित पाप तमो विताना। ठीक है, अब क्या करेंगे तीसरी लाइन, सम्यक सम्यक सम्यक, बोलो, प्रणम्य प्रणम्य प्रणम्य, प्रणम नहीं है, या है पीछे, या है, प्रणम्य प्रणम्य प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य, जिन 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 जिन,
पाद 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 युगम युगम युगाधा 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 सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगाधा बोलो हो गया कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना वालम 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 बोलो वनम 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 वालम वनम वालम वनम वालम वनम बोलो इसी में लगती है सबकी बलम बोल है वालम वनम है बलम नहीं है वानम वालम वनम वालम वनम 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 वालम वनम भव जले भव जले पत्ताम 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 जना नाम जना नाम जना नाम अब बोलिए राग से भक्तामर प्रणते माली मणि प्रवाणा मोत्योतकंदलित पाप तमो वितान सम्यक प्रेणम में जिन पादे युगम युगादा वालम वनम वालम वनम भव जले पत्ता जनाना वालम वनम भव जले पत्ता जनाना इस तरह से अगर अपन लोग एक एक शब्द को पूरे 48 राग तक करेंगे तो क्या लगेगा राग तो बहुत है इसकी है ना कैसे राग है वो मैंने भी बनाई है ना तो आचार्य ने क्या कहा था सत्य तो वही है जिस छंद में लिखा है उसी छंद में पढ़ना कहीं अंतर नहीं है लेकिन क्या पढ़ना बिल्कुल शुद्ध एक एक मात्रा एक एक बिंदी एक एक अक्षर एक एक क्या छोटा बड़ा क्या है उस तरह लेकिन अभी आप लोग भी क्या करते थे नहीं पढ़ते थे ये सिविल लगाने का या चल रहा है इसका मेन भी यही है कि आप अपने बच्चों को लाइए छोटों को बड़ों को सबको लाइए और सीखिए अपनी गलती का एहसास करिए और सही शुद्ध करिए आप अभी मान तो आचार्य स्वामी की और नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता उनकी और लेकिन उनके बताए हुए रास्ते में तो चल सकते हैं इसलिए क्या कहते हैं हमारे तो आपके तो राजस्थान में भी लिखा है यही भक्तामर लिखा है लेकिन अपन हिंदी में बोलेंगे आचार्य जी ने तो समझा ही दिया अमरे गुणन मृत्युमणि मुकुट सिर पर धरे उदित जिन चारण दुति पाए भवतम हरे त्रिविध पर्णम जे पद कमल उधरे भव जल्दी माही विलंबे जनते तेरे ये इसका क्या किया उन्होंने इस छंद को प्रथम भाग का हिंदी में कर दिया क्या कर दिया हाँ इस तरह से है अब अपन इसमें क्या ले सकते हैं तो अपन ने अभी आचार्य जी ने सब आपको हिंदी में बता दिया अब अपन क्या करेंगे आपके यही पे किसी ने राजस्थान में भी लिखा है मेरे पे पुस्तक है वो तो क्या कह रहे हैं वो बोलू प्रभु ऋषभ देव का चरण कमल प्रभु ऋषभ देव का चरण कमल ढोक छे सारा देवत गण सिर मुकुट रूबी के रत्न
चरणाम सुपावे दम कण। क्या क्या लिखा है ना, समझ में आ रहा आपको? मियु वारंवार प्रणाम करो, मियु वारंवार प्रणाम करो, भगवान ऋषभ देव का चरणाम में। सब भगत देव दौड़या आवे, सब भगत देव दौड़या आवे, प्रभु एक आपकी शरणा में। ये राजस्थान में लिखा है उन्होंने भाषा में। फिर क्या कहते हैं? संसार समुद्र में पड़ता, संसार समुद्र में पड़ता, प्राणायाम का आप सहारा छो। अंधकार पाप को जो मेटो, अंधकार पाप को जो मेटो, जुग को आदि सु सारा छो। ये किसने लिखा है? ये भागवत जी है, भागवत जी ने भक्तावर को ये पूरा काम लिखा है आपके राजस्थान में भी। तो किसी ने इसको ऐसा नहीं लिखा, तो संस्कृत में गया है, बुक तो संस्कृत का ही है ना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत ही है, लेकिन कई चीजों में लिख दिया गया है अपनी अपनी भाषाओं में। तो संस्कृत में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और राजस्थान में भी आ गया, कई चीजों, हिंदी में भी आ गया। हिंदी में तो पहले से लिखा है ना। तो इस तरह से भक्तावर अपन गाएंगे। तो एक बार मैं अपने राग में भी बोलता हूँ, आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, और इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, मुद्योतक कंदलित पातमो विताना, सम्यक प्रेरणम जिपादे युगम युगादा, वालम वनम बहुजले पतताम जनाना, आदिनाथ भी प्यारे हैं, इसका जो मंत्र है वो एक ही है। जैसे एक मुख्य मंत्र दो है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम श्री विष्णु आदि तीर्थंकर स्वामी भ्यो ह्रीम नमः, है ना। तो इसका भी मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम श्री आदिनाथ जिवेंद्राय भ्यो ह्रीम नमः, ऐसा भी है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम श्री विष्णु आदि तीर्थंकर स्वामी भ्यो ह्रीम नमः। तो इस तरह से आप जाप भी कर सकते हैं। और अलग अलग रिद्धि का आचार्य जी ने बताया, एक एक का अलग अलग है, उसका महत्व है, रिद्धि और सिद्धि अलग मंत्र है। तो वो जरूरी नहीं है मेरे को बताना, वो तो आचार्य जी ने सारा आपको बता दिया। हिंदी में भी रूपांतर कर दिया एक एक शब्द का, कि भक्त किसे कहते हैं, है ना, अमर किसे कहते हैं, इस तरह से पूरी ये चेता है। आज का शिविर में आपको इतना बड़ा महत्व है कि जो अति पुण्य मिलेगा आपको, इससे अति पुण्य मिलेगा। क्या होगा? क्योंकि अपन धर्म की प्रभावना भी कर रहे हैं, श्रुत का ज्ञान भी कर रहे हैं, और किसके द्वारा वाचन हो रहा है? उत्तम साधुओं के द्वारा। उत्तम साधु मतलब आचार्य परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी बैठा है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। होता है क्या? मेरे को लगता है हिंदुस्तान के क्या विश्व के अंदर भी 14 इंद्र भी आ जाए तो भी नमन से करेगा। और आप लोगों को क्या मिल रहा है? अहो भाग्य तुम्हारे, जब तुमको चातुर्मास तो मिला ही है, और चातुर्मास में लाने का सबसे बड़ा शेर है तो किसको? एक ही है सख्त, कौन? सुशील जी, मुनि भक्त, प्रभु भक्त, सरल स्वभावी, बात सत्ता के धनी, चेहरे पे सिकन नहीं, चाहे माइक मिले या नहीं मिले, चाहे कोई भी बात हो जाए, फिर भी सरल स्वभाव से, उम्र कभी नहीं है, चलते हैं,
आहार देते हैं, शुद्ध भी बोलते हैं, सब काम करते हैं। तो ऐसे के द्वारा, ऐसे जीव आत्मा के द्वारा, पुण्य आत्मा के द्वारा आपको किसका चातुर्मास मिला? दिगंबर आचार्य साधुओं का चातुर्मास मिला। लेकिन आप इसका फायदा ना उठाएं तो यह आपकी कमी है। एक एक चीज, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी का अक्षर मिलेगा। आचार्य श्री को आप से समझ लो कि ये कंठ में अपने सब कुछ सहयोग है और इनके पास सब कुछ है, क्योंकि 32 साल की दीक्षा है। अनुभव इतना ही भी कोई नहीं है, हर चीज के अंदर निपुण है। लेकिन ले लेना, और मैं भी और भी और भाई है, वो भी कम नहीं है किसी से भी कम नहीं है। लेकिन लेने वाला आप हो और देने वाले हमें। हम तो अपनी क्रिया करते हैं सारी, सुबह उठ के क्रिया करते हैं, सब कुछ करते हैं, आचार्य से भी उठते हैं, हम भी सब उठते हैं, हम अपनी क्रिया करते हैं। लेकिन आप लोग लेना चाहो तो खूब अच्छे से ले सकते हो। आप लोग बहुत अच्छे से ले सकते हो। कितना अच्छा चल रहा है। आचार्य श्री ने आपको एक एक चीज इतनी अच्छी बताई है कि आप लोग उसको डायरी लाओ, पेन से लाओ, उसको नोट करो। हाथों में बैठने से कुछ नहीं होगा, नोट कर देखो। आचार्य जी ने बोला तो मैंने सबसे पहले नोट कर लिया। नई चीज जहां भी मिल रही है उसको कैच कर लो, उसको रिपोर्ट बना लो, उसको अपनी डायरी में लिख लो, भाई तुम्हारे काम है। नहीं तो भूल जाओगे। कल भूल गए ना, पहले के आचार्यों ने जो बताया वो सब भूल गए तुमने। किसी ने आपको बुरा नहीं बताया होगा। कोई गुरु किसी को बुरा नहीं करता, कोई गुरु किसी का बुरा कहता नहीं है, ना वचन देता और ना समझाता बुरा, अच्छे से अच्छा समझाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ही भूल जाते हैं। इसलिए मेरा आपका यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल समय का पाबंद रखें। आज ऐसा भी शिविर चलता है जहां पे लाखों रुपया डेली खर्च होता है। आप लोगों को तो अभी कपड़े पहनना नहीं आ रहे। कपड़े पहनने में अगर आप अभी क्या पहन के आओ, कुर्ता पजामा और टोपी लगा के आओ। आप लोग महिला 1-2 साल में आए, ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। क्या टोपी लगा के आए, मर्यादा में कुर्ता पजामा पहन के आए, और आप लोग क्या करें? सर में डालो ऊपर। अब एक शिविर जाकर देखो कैसा चल रहा होगा वहां, अगर लगा होगा तो। ये तो आचार्य श्री हमारे भोले हैं, क्या करिए कुछ भी लोग मांग के ले जाते हैं, चाहो कोई भी हो। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, गुरुदेव मैंने तो आपको हमेशा हार दिया है, लेकिन मैं तो 15 साल से इनके साथ गुरु के साथ हार दिया गुरु मैंने। तो सिर्फ इतने मैं तो कह रहा हूँ, महाराज इतने भोले कैसे हो आप? मैं तो कह रहा हूँ ना, महाराज ने कही ना आपको कि टोपी बड़ा क्या ना। मैं बोल रहा हूँ आपको कल से क्या करेंगे आप सुशील जी और यहाँ के पुलिस सब, एक को कुर्ता पजामा लगा के दो, टोपी लगा के दो, एक को भाई दो, और सबसे नोट ले लो और सब देंगे नोट। आलसी है, प्रमादी है ये। प्रमादी नहीं होना हमको, सब में भी प्रमादी नहीं होना, पहनने में नहीं होना, खाने में भी नहीं होना, हर चीज में। इसके सामने हम चलते हैं। और ये परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की, मातुम आचार्य स्वामी की, भक्तावर माई स्त्रोत की, जैन धर्म की, अहिंसा विश्व धर्म की। बंधुओं, दिनांक 20 जुलाई 2023, जैसा आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे कि हमारे दिगंबर आचार्य पूज्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या, और हत्या के पश्चात उनके शरीर के टुकड़े कर बोरवेल आदि में डालना, ये समाज के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये केवल मात्र हमारे दिगंबर आचार्य की निर्मम हत्या नहीं है, हमारी श्रमण संस्कृति की हत्या है, और हमें इस कृत्य में मौन नहीं बैठना है। कल यहाँ पर सकल जैन समाज की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, और जिसमें आचार्य भगवान ने समाज को निर्देश प्रदान किए थे कि दिनांक 20 जुलाई को अजमेर में भी एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा है। जन आक्रोश सभा पंचायत छोटा दड़ा की नशिया से हम सभी लोग सामूहिक रूप से आचार्य श्री के साथ नया बाजार चौपड़ पे पहुंचेंगे, और वहां जितने भी संत महात्मा साधवियां और मुनिराज हैं, उन सभी के निर्देश, उन सभी का मांगलिक उद्बोधन, उन सभी का सकल समाज को जो भी उद्बोधन और आदेश प्राप्त होगा, उसके अनुसार हम जैन संस्कृति, जैन श्रवण संस्कृति की रक्षा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, दिनांक 20 जुलाई को प्रातः 9:15 बजे हम सभी लोग नया बाजार चौपड़ पे एकत्रित होंगे। वहां सभी समाज के
संतों को आमंत्रित किया गया है। हमारे दिगंबर जैन समाज के आचार्य भगवान और मुनिश्री को भी जो क्षत्रिय योजना में वर्षायोग कर रहे हैं उन्हें भी हम लोग निवेदन करेंगे। साथ में श्वेतांबर समाज के सभी संतों को वहां पर आमंत्रित किया, साथियों को आमंत्रित किया है, उनका भी मांगलिक उद्बोधन हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग जैन श्रवण संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अब मौका आ गया है कि हमें अपनी श्रवण संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके लिए हम सभी लोगों को ठीक 9:15 बजे 20 तारीख को नया बाजार चौपड़ पे एकत्रित होना है। 8:30 बजे हम लोग यहाँ एकत्रित होंगे और यहीं से पूज्य आचार्य भगवान के सत्संग के साथ में हम लोग नया बाजार चौपड़ चलेंगे और वहां अपनी बात को केंद्र सरकार तक, भारत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसे ऐसे घृणित और कुकृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग इस तरह करेंगे और साथ में उसी दिन अजमेर बंद का भी आह्वान हम लोगों ने सकल समाज की मीटिंग में रखा है। महासंघ, व्यापारिक महासंघ से चर्चा चल रही है और जहां तक हो सकता है अजमेर बंद को भी हम लोग सफल बनाने में प्रयास करेंगे। जितनी मातृशक्ति बैठी हुई है आप में बहुत ताकत है और मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से भी श्रवण संस्कृति की सुरक्षा हो सकती है। इसलिए आप लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक एक महिला 10-10 महिलाओं को और वो 10-10 महिला एक एक महिलाओं को आगे से आगे प्रचार करेगी कि हम लोगों को 20 तारीख को प्रातः 9:15 बजे ओम रूम परम पूज्य आचार्य महंतम स्वामी भक्तावर स्त्रोत अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य फल अर्घ्य के धवल मंगल गान रवा कुल चिन्ह ग्रह मुनिराज महल यजे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य शांति सागर छाणे, आचार्य सुमति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, मुनिंद्राय अनंतर प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सम के सूर्य प्रभाव अंतर से जिसकी करते रहे प्रकाश, समय ज्ञान प्राप्त कर स्वामी पढ़ती का करे विकार, पूर्ण महाव्रत मन से तुमने स्वरूप का किया विकार, समग्र नत्र से ही मिलता है मुक्ति निवास। ओम रूप परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर मंडाय संग सहित अनंतर प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। बोल भक्तांबर महास्त्रोत की, श्रीमान तुंग आचार्य की। आचार्य सदा दे तुम लोग हे जवानी भारती तो ये जब पुण्य जो देश में सुभाव से देव परिवर्तन को गुरु सेवा निर्गन दया ओम भगवतो महापुरुष श्रीमदादि प्रमणे मध्यस्मी श्री वीर नारायण 2548 मासानु मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्ष शुभ तिथि अमावस जम्मू द्वीप परिक्षेत्र आर्यखंड राजस्थान प्रांत नामनगर नगर श्री आदिनाथ जिनालय श्री भक्तांबर प्रवचन स्तोत्र श्रृंखला कार्यनिर्वहण संप्रार्थम मंडप भूमि चितार्थम पार्षद्यार्थम शांत्यार्थम पुण्यावाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पचांदनी बीज पुरोहित मंगल का स्थापना करोमि श्री हंस स्वाहा। पुरादिनाथ भगवान की, भक्तांबर महास्त्रोत की, श्रीमान तुंग आचार्य की, आचार्य भगवान जी विवेक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्त करो अब तक तो निभाया है भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना।
अल्प श्रुत मुझ दीवानों से करती है
ओम ह्रीमरं संश्रुतत बुद्धिरिति संश्रुतत बुद्धिरिति प्राप्त विरमो दीप्रज्वलं करोमि मद्वेति तव प्रभाव। लाखा तर गए लाखानी तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गए लाखानी तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। तेरा नाम जपिया सुबह शाम जपिया। तेरा नाम जपिया सुबह शाम जपिया। सुबह शाम जपिया दिन रात जपिया। सुबह शाम जपिया दिन रात जपिया। उनकी कट गई करम की कलिया जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गए लाखानी तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। दूर श्रवण बुद्धि रिद्धि प्राप्त विरमो दीप्रज्वलं करोमि। ये शांता अनुभूता जिन्हें जितने जैसा दूरदर्शन बुद्धि रिद्धि दूरदर्शन बुद्धि रिद्धि प्राप्त विरमो दीप्रज्वलं करोमि। भद्रं दश पूर्वित
प्रतिबुद्धिरिति प्राप्त करो दीप्रज्वलन करोमि विद्योदयम् फल पुष्प चारण क्रिया फल पुष्प चारण क्रिया प्राप्त करो दीप्रज्वलन करोमि त्वां वयम् छोटी छोटी पैया तेरा मन हाथी
तंतु चरण क्रियावृत्ति तंतु चरण क्रियावृत्ति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि गुण समुद्र एकत्रित होके तुझमें यदि पाना चुनरी क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय को देखने ओम विमलम ज्योतिष शरण क्रियावृत्ति ज्योतिष शरण क्रियावृत्ति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि उच्चैः मरुचरण क्रियावृत्ति मरुचरण क्रियावृत्ति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि मणिमुक्ता किरणों से चित ओम विमलम कौन सा है 29 ना ओम विमलम सर्वदा वृद्धि प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि वृंदा पारस प्यारा पावन
प्रज्वलन करोमि छत्र वचन बल निधि प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि काय बल निधि प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि शुभ्र प्रभा वलय भूत कुंडलपुर में बधाई कुंडलपुर में बधाई कुंडलपुर में बधाई कुंडलपुर में प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि स्वर्गाप ओम विमलम शयनाचलनिधि प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि उन्नीन्द्र जलाशयनिधि प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि धर्मदेशिना मनोशरीति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि विप्रोशरीति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि शक्ति कर दिए गजों के जिसने प्रकट कर कांतिमान गजमुक्ताओं से पाट दिया हो अग्नि सर्वोशक्ति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि कल्पांत प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि रक्तेक्षण दृष्टि निधि प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमि जय जय
दृष्टि की स्थिति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमी तारी करने को पत्न तुम्हारा हो निराजते कट्टल से ना तुझे हो तब माता रविंद पापा श्री जय पाता तुम्हारे सरो ओम प्रिमरम शीलस्त्राविरस्थिति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमी दीप प्रज्वलन करोमी चलिए प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमी सर्विस्राविरस्थिति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमी मत्वदीपेन्द्र प्रज्ञताचितमानताय संग्रामकारिणी भवो दलकन्दलोकम् अक्षिमानस्थिति प्राप्त करो दीप प्रज्वलन करोमी चलिए श्रीमान अनिल जी पीयूसी गलिया परिवार है। मैं संपूर्ण गलिया परिवार से निवेदन करूं कि प्रातः ठीक 8:15 बजे मामूली कलशों के कारण